अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक हूँ मैं। और हमारे साथ आज खास मेहमान है मुमरा शहर के युवा नेता, जो हम लगातार कई सालों से देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में नज़र आ रहे हैं। इन्होंने इस साल इलेक्शन भी लड़ा है। तो आज चाय पे चर्चा पे हम शोएब भाई को बुलाए। शोएब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मस्त हूँ और खुश हूँ एकदम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं कि आप लगातार इलेक्शन में पिछले साल भी आप इलेक्शन लड़े थे, अभी भी आप तैयारी आपकी चल रही है, तो क्या मकसद क्या आपका इलेक्शन, मतलब पॉलिटिक्स पे नज़र आ रहे हैं अब, क्यों? जैसे कि आप जानते हैं 2017 का नगर सेवक का इलेक्शन में लड़ चुका हूँ। जब 2017 में मैं इलेक्शन लड़ा था तब मुझे इतना कुछ तजुर्बा नहीं था। उसके पहले से मैं छोटी मोटी जो सोशल एक्टिविटीज़ रहती है वो करते हुए आ रहा था। अब जब इलेक्शन लड़ा तो तजुर्बा मिला कि किस तरीके से इलेक्शन होता है और किस तरीके से लड़ने मांगता है। तो इंशाल्लाह इस बार फिर से तैयारी में इलेक्शन लड़ने। अब आज़ाद से लड़ गए? मैं आज़ाद लड़ा। क्या वोट कितने मिले थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मुझे 1800 के ऊपर वोट मिले थे। बहुत अच्छा। आज़ाद से। और मैं जो लोगों के सामने खड़ा था तो सभी पार्टी के यानी के थे, बीजेपी, शिवसेना, 1800 बोलो बहुत, एनसीपी, सब पार्टी थे, मनसे, कांग्रेस, सब पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे। और वो लोगों के बीच में, और जो लोग जो खड़े थे मेरे सामने, वो सब 3-3, 4-4 बार खड़े रह चुके लोग थे। उसमें से 2-3 लोग नगर सेवक भी रह चुके हैं, ऐसे लोग थे। तो ऐसे दिग्गज लोगों के सामने लड़ा था, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा माशाल्लाह। तो अभी क्या है आपका? अभी हम देख रहे हैं आप कहीं कोई पार्टी में ज्वाइन हो, कौन सी पार्टी हो, क्या है? मैं AIMIM ज्वाइन किया हूँ अभी फ़िलहाल अभी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि शहर में एक अपोजिशन रहना ज़रूरी है। अच्छा इब्राहिम भाई, एक ही पार्टी एक ही तरफा अगर होएगा तो मैं समझता हूँ कि काम नहीं होगा शहर में। बिल्कुल, अपोजिशन रहेगा तो सवाल उठेंगे, जब सवाल उठेंगे तो काम होगा। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि ये पार्टी और इस पार्टी के जो लोग हैं, ख़ास करके जैसे कि सैफ पठान है जो हमारे प्रेसिडेंट है कौसा मुमरा के, वो मुसलसल है लगे हुए शहर के प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, और आवाज़ उठा रहे लोगों के हित में। तो बस उन्हीं को देखते हुए मैंने सोचा एक कदम उठाया जाए कि आज़ाद लड़ा था तब एक पार्टी ज्वाइन करे। तो अभी टिकट का कंफर्म है? अभी टिकट को तो वक्त है, इलेक्शन को भी वक्त है। मतलब मेहनत कर रहे हो लगातार, हम देख रहे हैं कि में हूँ मेरी। उनका झंडा लेके, MIM का झंडा लेके आप चल रहे हो। इंशाल्लाह अब ज्वाइन कर लिया हूँ, अब इंशाल्लाह आखिर तक इसी पार्टी से जुड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। शोएब भाई का क्या मकसद, क्या है इलेक्शन, मतलब क्या मुद्दे क्या है मुमरा में? क्या लगता है आपको, क्या डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए? इब्राहिम भाई, आप, मैं समझता हूँ आपका भी यहीं पे बचपना गया है, सालों साल से आप भी यहाँ पे रह रहे, हम भी रह रहे। अब जो फ़िलहाल जो 10, 12, 13 साल से हम देख रहे तो खाली बातें हो रही है। अच्छा। और चीज़ें जो मुझे सिर्फ बैनर पे दिखी, ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखी, कुछ नहीं, कोई भी चीज़ें नहीं की, कोई भी डेवलपमेंट की चीज़ें। और ज़्यादा करके जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। अच्छा। जो कि नहीं होने मांगते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल जो बनानी है उसको प्राइवेटाइज करने का चल रहा है, नहीं हुआ, नहीं। कचरा डिपार्टमेंट जो है जो म्यूनसिपलिटी का था वो हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी चीज़ जो रोज़ इंसान को यूज़ होती है। MSEB था, जो कुछ भी था ठेका था MSEB का था। ये लोगों ने, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ। इनका ऐसा कहना है कि कलेक्शन नहीं आ रहा था। अच्छा। हमारे शहर से हमारे शहर को E कैटेगरी में डाला गया। अच्छा। जबकि मैं नहीं समझता हूँ क्या हमारे शहर में जो लोग रहते हैं, हाँ एक 10-15% रहेगा, वो रेशियो हर इसमें रहता है, क्या बिल विल बाकी रहता है लोगों का, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो मैं समझता हूँ क्या पेमेंट करते थे। तो ये चीज़ MSEB जो है प्राइवेट सेक्टर में जाना, ये काफ़ी नुकसान है शहर को। और आप देखेंगे जब चीज़ प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका रोज़गार मार खाता है। बिल्कुल समझ रहे। अब हॉस्पिटल, स्टेडियम देख लो आप। स्टेडियम आज का नहीं है, 1984 में म्यूनसिपलिटी आई है, ठाणे महानगर पालिका जो स्थापित हुई है वो 1984 में हुई। पहला इलेक्शन हुआ 1987 में। जब कोई गांव रहता है या कोई भी ये बोलते हैं ना टुकड़ा, या गांव का टुकड़ा रहता है, वो जब शहर में तब्दील होता है ना तो उसका टाउन प्लानिंग होती है। तो टाउन प्लानिंग जो हुई 83-84 में हुई। अच्छा। कि ये गांव अब शहर बनने वाला है। अच्छा। और ये म्यूनसिपलिटी के दायरे में आने वाला है। तो इस गांव को जो शहर बन रहा है उसको ये सुविधा दी जाए, जैसे कि हॉस्पिटल, स्टेडियम,
समझ रहे। तो ये सब चीज़ डेवलपमेंट प्लान में पहले से था, इम्प्लीमेंट अभी हुआ। नगर पालिका का जो ये है फंड है म्यूनसिपलिटी का, वो 2000 करोड़ के ऊपर है। अच्छा, पहले 100, 200, 300 करोड़ था, और इतना बड़ा थाने महानगर पालिका पॉसिबल नहीं था। आज फंड है तो काम हो रहा है, फंड है तो काम हो रहा है, बिल्कुल फंड है तो काम हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो स्ट्रीट लाइट्स है, रोड है, ये सब तो म्यूनसिपलिटी का काम है। बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि कोई आके यहाँ पे अपने जेब का ज़ाती पैसा लगा के लोगों को सुविधा दे रहे हैं। ये म्यूनसिपलिटी प्रोवाइड कर रही है, हम उसको टैक्स भर रहे और हमको हमारे टैक्स की चीज़ मिल रही है, वो भी मैं नहीं समझता कि बराबर से मिल रही है। ये आप भी जानते हैं। तो शोएब भाई, जैसे कि अभी आपने एमआईएम पार्टी क्यों चुनी? क्योंकि आप मेरे को तो दूर दूर तक दिख नहीं रहे थे कहीं पे, सडनली शोएब भाई नज़र आए एमआईएम में, ऐसा क्यों? और भी तो पार्टी है मुमरा शहर के अंदर, एमआईएम ही क्यों चुनी? देखो, एमआईएम चुनने का वजह ये है, सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा। मैं समझता हूँ कि आज जो माइनॉरिटी तबका है पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है अच्छा। तो एक आदमी है, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उनके बाद में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। तो बस उन्हीं को देखते हुए, उनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये एक पार्टी है जो कुछ करना चाहती है अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए। तो उसी को मजबूती देने के लिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया। अभी क्या लगता है आपको? अभी चुनाव आ रहा है 2022, अभी हाल ही में हो जाएगा, समझो अक्टूबर या जो भी डेट दी रही है, तो क्या लगता है एमआईएम कितनी सीटों पर यहाँ पर जमाएगी मुमरा शहर में? इंशाल्लाह लड़ेंगे तो हम लोग पूरी ताकत से, और जितनी भी 25 सीट्स जो है पूरी 25 सीट्स पे लड़ेंगे। जैसे कि 13 लेडीज़ और 12 जेंट्स, ऐसे मिला के 25 सीट्स हो रहे पैनल वाइज में, तो लड़ेंगे तो हम लोग पूरे 25 है। बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह है, देखते हैं इंशाल्लाह। मतलब आएंगे। पिछले बार 2 सीट को चांस दिया था, मुमरा शहर ने 2 सीट दी थी, लेकिन उसमें इंशाल्लाह आपको नहीं लगता इब्राहिम भाई कि इस बार ज़्यादा लोगों को चांस मिलेगा? मिलना, लोग भी वाकिफ़ है, मिलना चाहिए हालातों से। जैसे कि अभी आप जैसे, अभी हम लोग ने और भी लोगों का इंटरव्यू लिया, युवा, खास करके युवा कॉरपोरेशन में आना चाहते हैं जी, तो उनकी सोच एक अलग कुछ करना चाहते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। देखो कैसा है, अगर आप युवा को, एक यंग को मौका दोगे तो वो हालातों को जानता है बिल्कुल बेहतर तरीके से, क्योंकि वो हालातों से गुजरा हुआ तो है। कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज होना बहुत ज़रूरी। चेंज होएगा तो ही डेवलपमेंट, विकास होगा। विकास होगा, जिसको शहर में एक टैगलाइन है, विकास। चेंज होगा तो विकास तो होगा। विकास होगा। मतलब अभी किसका विकास होगा? वो तो आपको ही पता है। तो उसके लिए चेंज लाना चाहिए, मतलब चेंज लाना जनता को बहुत ज़रूरी है चेंज लाना, और वो चेंज ला सकते हैं, उनके पास अल्लाह ने ताकत दी है, वो ताकत है वोट की। बिल्कुल। आप आओ इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके वोटिंग करो। और देखो, पार्टी किसी के चलाने से नहीं चलती है, मैं रहूँ नहीं रहूँ, एमआईएम पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, बिल्कुल, वो तो चलेगी, वो तो चलेगी। दूसरी पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, हाँ, सब पार्टी कभी चेंज नहीं, पार्टी अपनी जगह पे है। आप वैसे बंदे को लाओ बिल्कुल, जो आपके तकलीफ़ों को समझ के आपके लिए हाउस में, म्यूनसिपलिटी में जाके आवाज़ उठा सके, बिल्कुल, ना कि किसी के पीछे पपेट बन के घूमते रहो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई बात करने के लिए हमारे साथ। तो ये थे मुमरा शहर के युवा, जैसे कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अपील कर सकते हैं मुमरा की जनता को? मैं मेरे बुज़ुर्गों से, नौजवानों भाई बहनों से यही कहूँगा कि गए बार मैं आज़ाद लड़ा था 2017 का नगर सेवक का इलेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 18 से वोट दिलाया था, आप ही लोग ज़रिया, अल्लाह ने आप ही लोगों को ज़रिया बनाया था। इस बार इंशाल्लाह पार्टी से आ रहा है, और पार्टी का नाम है AIMIM, एमआईएम पार्टी जिसे हम कहते हैं। तो इंशाल्लाह बदलाव लाना है, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, विकास अगर वो चाहते हैं आप लोग, तो मेरे जैसे नौजवान को मौका दो। इंशाल्लाह हाउस में जाके, म्यूनसिपलिटी में जाके आप लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा, और इंशाल्लाह ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाऊँगा। इस बार इंशाल्लाह मुझे मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।